नमस्कार बच्चों। हम नीति शतक पढ़ रहे थे और नीति शतक में हमने 50 श्लोक तक हमने भर्तरी के मुक्तक छंदों का हमने अध्ययन किया, जिसमें अनेक नीति तत्वों का हमने अध्ययन किया। मूर्खों के बारे में पढ़ा, धन के महिमा के बारे में पढ़ा, स्वाभिमान व्यक्तियों की स्वाभिमान गुण के बारे में पढ़ा। और उसी क्रम में आज हम 51वां श्लोक पढ़ेंगे। 51वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। तो 51वां श्लोक है, न कश्चित चंडकोपा नाम आत्मीयो नाम बुभुजाम होतारम अपि जुवानम स्पृष्टो दहति पावक है। कि कोई भीषण क्रोध वाला कोई राजा है तो वह बुभुजाम आत्मीय नाम है। प्रचंड क्रोध वाले राजाओं का अपना कोई नहीं होता उनका, क्योंकि अगर कोई राजा को बहुत अधिक क्रोध आता है तो उसका कोई अपना नहीं होता, सगा नहीं होता। कैसे? होतारा में भी जुआना में स्पृष्टो दहती पावक है। यज्ञ करता हुआ जो आहुति देने वाला याज्ञिक है उसको भी स्पर्श किए जाने पर अग्नि जला ही देती है। अग्नि का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि अग्नि जिस प्रकार हवन करते हुए भी व्यक्ति के हाथ को जला देती है अगर वह उसके स्पर्श कर जाए, वैसे ही राजा का भी अपना कोई नहीं होता, क्योंकि ऐसा राजा कभी भी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस राजा का कोई भी अपना नहीं होता है। जिससे हमें हमेशा नुकसान की आशंका रहती है, हम उससे कभी प्रेम नहीं कर सकते हैं। फिर अगले मंत्र में कह रहे हैं, अगले श्लोक में, मोनान मुक है प्रवचन पटु वार्तुलो जल्पको वा दृष्ट है पार्श्वे वसति स च सदा दूरताश्च प्रगल्भ है। क्षांता भीरु यदि न सहते प्रायशो न अभिजात है। सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अपि अगम्य है। सेवा धर्म, सेवक के धर्म के बारे में यहाँ बता रहे हैं कि हम किसी की सेवा का अगर प्रण ले रहे हैं, हम किसी के यहाँ सेवक का कार्य कर रहे हैं तो वह कितना कठिन होता है, यह बताया गया है इसमें। कि मोनात मुक है, अगर चुपचाप सेवा करते हैं तो हमें क्या कह दिया जाता है? गूंगा है, मूक है। और प्रवचन पटु वार्तुल है, अगर हम अच्छा भाषण कला में चतुर है अगर सेवक तो उसको बातूनी कह दिया जाता है, अथवा जल्पक यानी कि बकवास करने वाला कह दिया जाता है। सदा च पार्श्वे वसति दृष्ट है, अगर सदा सेवक जो स्वामी के पास में ही रहता है तो उसे ढीठ कह दिया जाता है। और दूर रहे तो दूरत निवसति चेत अप्रगल्भ, अगर दूर रहे तो उसे कामचोर समझ लिया जाता है। और क्षांता भीरु, अगर सहनशील है, डांट फटकार को चुपचाप सुनता है तो उसे डरपोक कह देते हैं। यदि सहते न प्रायशः न अभिजाता है, और अगर सहन नहीं करता है तो उसे न अभिजाता है यानी कि नीच कुल का कह दिया जाता है। इस प्रकार से सेवा धर्म जो है वह बहुत ही कठिन है। योगिनाम अपि अगम्य, बड़े बड़े योगियों के लिए भी यह आसान नहीं है। फिर कह रहे हैं, उद्भासित अखिल खलस्य विशृंखलस्य प्राग जात विस्तृत निज धम कर्म व्रते देवाद वाप्त विभवस्य गुण द्विषो यस्य नीचस्य गोचर गतई सुखम आश्यते कई। अब कह रहे हैं कि दुष्टों की प्रगति में सहयोगी, उद्भासित अखिल खलस्य, खल यानी दुष्ट, दुष्ट की प्रगति में जो सहयोगी है, मर्यादाहीन, अपने पूर्व के नीच कामों को ही करने वाले, भाग्यवश संपत्ति प्राप्त करने वाले, गुणों से द्वेष रखने वाले, इस नीच की दृष्टि में आए कौन लोग सुख से जी सकते हैं। विभिन्न प्रकार के लोगों का वर्णन करते हुए कवि इसमें कह रहे हैं कि समस्त दुष्टों को बढ़ाने वाले, मर्यादाहीन और उच्छृंखल, पूर्व में उत्पन्न नीच कार्यों का आचरण करने वाले, भाग्यवश संपत्ति को प्राप्त करने वाले और गुणों से द्वेष रखने वाले नीच व्यक्तियों की दृष्टि में अगर कोई पड़ जाए, कोई सज्जन व्यक्ति अगर उसके राह में आ जाए तो फिर उसका तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। कोई भी सुख से नहीं जी पाता है ऐसी परिस्थिति में। मतलब वह व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति उसके पीछे पड़ जाता है।
फिर कह रहे हैं आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लब्ध्वी पुरा वृत्तिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जना नाम। कि प्रारंभ में बड़ी, क्षयिणी क्रमेण और धीरे धीरे क्षय होता है जिसका, और लब्धि पुरा वृत्तिमती च पश्चात, और पूर्व में जो बड़ी होती है, पूर्व में छोटी होती है और बाद में धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त करती है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, कि दिन के पूर्वार्ध और परार्ध के अनुसार की छाया के अनुसार ही सज्जनों की और दुष्ट व्यक्तियों की मैत्री होती है। जिस प्रकार सूर्य उदय के समय जो हमारी परछाई होती है वह बहुत लंबी होती है और दिन जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे वह घटती जाती है, ऐसे ही दुष्ट की जो मैत्री होती है वह भी ऐसी ही होती है। प्रारंभ में बड़ी होती है और बाद में वह छोटी होती चली जाती है। लेकिन सज्जन की मैत्री कैसे होती है? प्रारंभ में छोटी होती है लेकिन बाद में वह धीरे धीरे गुरुता को प्राप्त करती है, ऐसी सज्जन की मैत्री होती है। तो इस श्लोक में सज्जन और दुर्जन की मैत्री का इस प्रकार से वर्णन किया गया है। फिर कह रहे हैं मृग मीन सज्जना नाम तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारण वैरिणो जगति। कि मृग यानी हिरण, मीन यानी मछली और सज्जन, सज्जन यानी सत्पुरुष। तो हिरण, मछली और सज्जनों के जो कि तृण जल और संतोष से ही अपना जीवन निर्वाह करते रहते हैं। मृग जो है वह तृण खाता है, मीन जल में ही रहती है और सज्जन व्यक्ति संतोष से ही अपना जीवन गुजार लेते हैं। उनके लुब्धक, धीवर और पिशुन यानी चुगलखोर बिना कारण ही बैरी हो जाते हैं इस संसार में। मृग का दुश्मन शिकारी, मछली का दुश्मन धीवर और सज्जन व्यक्ति का दुश्मन चुगलखोर, ये बिना कारण ही इनके दुश्मन हो जाते हैं इस संसार में। फिर कह रहे हैं वांछा सज्जन संगतौ पर गुणे प्रीति गुरौ नम्रता विद्यायां व्यसनम स्वयोषिति रति लोकापवाद भयम भक्ति शूलिनी शक्ति आत्मदमने संसर्ग मुक्ति खलई एते येषु वसंती निर्मल गुणा तेभ्यो नरेभ्यो नमः। कह रहे हैं कि वांछा सज्जन संगतौ, सज्जन व्यक्ति के संसर्ग की इच्छा यानी उसके साथ रहने की इच्छा, पर गुण प्रीति दूसरों के गुण में प्रेम, गुरव नम्रता यानी कि वृद्धजनों और गुरुजनों के प्रति नम्रता का व्यवहार, स्वयोषिति रति अपनी ही पत्नी में प्रेम, लोकापवादात भयम और लोक अपवाद दूसरों के बुराई से भय रखना, शूलिनी भक्ति यानी शिव की भक्ति, आत्मदमने शक्ति ही और आत्मसंयम रखने की शक्ति, खलई संसर्ग मुक्ति दुष्ट व्यक्ति के साथ से मुक्ति, एषु एते निर्मल गुणाः वसंती ये निर्मल गुण जिसमें रहते हैं, तेभ्य नरेभ्य नमः उस मनुष्य को नमस्कार है। अनेक गुणों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति के साथ रहने की इच्छा, दूसरे के गुण में प्रेम रखने की इच्छा, गुरुजनों में विनम्रता का व्यवहार, विद्या में व्यसन, अपनी ही पत्नी से प्रेम करना, लोकापवाद यानी कि दूसरों की बुराई से बचना, ये गुण जिसमें होते हैं। और भी गुण बताए हैं, आत्मदमने यानी आत्मसंयम रखना, दुष्ट से दूर रहना, ये निर्मल गुण जिसमें रहते हैं उस मनुष्य को नमस्कार है। फिर कह रहे हैं विपति धैर्यम अभ्युदय क्षमा सदसी वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसी च अभिरुचि व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मानाम। कि विपति धैर्यम
विपत्ति में, जब हमारे ऊपर विपत्ति हो उस समय धैर्य रखना। अभ्युदय क्षमा, यानी कि जब उन्नति को प्राप्त हो रहे हो उस समय सहनशीलता रखना, किसी प्रकार का घमंड नहीं करना। सभा में वाक्पटुता, सभा में हम बैठे हों तो बोलने की चतुराई होनी चाहिए। और युद्ध में पराक्रम होना चाहिए, जब हम युद्ध कर रहे हों तो पराक्रम के साथ करना चाहिए। यशसी च अभिरुचि, और यश को बढ़ाने में सदैव रुचि रहे। अतश्रुतो वैष्णव, और पढ़ाई लिखाई में आदत बनी रहे। इदम ही महात्मानां प्रकृति ही सिद्धम, जो जिनमें ये होता है वह स्वभाव से ही महात्मा होते हैं। फिर कह रहे हैं, करे श्लाघ्यस्य त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणयिता। मुखे सत्यवाणी विजयी भुजयो वीर्यम अतुलम। हृदि स्वच्छावृत्ति श्रुतम अधिगतम च श्रवणयो। विना अप्यय ऐश्वर्यणेन प्रकृति महताम मंडनम इदम। कि हाथ में, करे यानी हाथ, श्लाघ्य त्याग है, हाथ में प्रशंसनीय त्याग हो। शिरसि गुरुपाद प्रणेता, और सिर गुरुओं के चरणों में झुका रहे। मुख पे सत्यवाणी हो। भुजयो विजयी अतुलम धैर्यम, और भुजाओं में विजय प्राप्त करने की शक्ति हो। हृदय में स्वच्छ वृत्ति हो। श्रवणयो च अधिगतम श्रुतम, और सुनने के लिए केवल श्रुति यानी कि अच्छे वचन ही सुने जो। इदम ऐश्वर्येण विना अपि प्रकृति महताना मंडनम। महापुरुषों को संसार में स्थित इन भौतिक आभूषणों की आवश्यकता नहीं है। अगर जिसके पास ये स्वाभाविक आभूषण हैं उन महापुरुषों को इनके अतिरिक्त और किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं है। फिर कह रहे हैं, प्राणघाता निवृत्ति ही परधन हरणे संयम है। सत्यवाक्यम मृत काले शक्ता प्रदानम युवती जन कथा मूक भाव है परेशान। तृष्णा सोतो विभंगो गुरुषु च विनय है। सर्वभूतानु अनुकंपा सामान्य है। सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि ही श्रेषाम एष पंथः। प्राणघातात निवृत्ति ही, अर्थात किसी के प्राणों को हरने से दूर रहना, हिंसा से दूर रहना। और पर धन हरने संयम है, दूसरों के धन को हरण करने की इच्छा से दूर रहना। सत्य वाक्यम, सत्य बोलना। काले शक्त्या प्रदानम, समय और शक्ति के अनुसार दान देना। परेशान युवती जन कथा मुखभाव, दूसरों की स्त्रियों की बात चले तो वहाँ चुप रहना। तृष्णा स्रोतो विभंग है, किसी प्रकार की लालसा को बढ़ाने वाले चीज़ों से दूर रहना। गुरुषु च विनय, गुरुओं में विनय का व्यवहार रखना। सर्वभूतानुकंपा, सभी प्रकार के प्राणियों में दया रखना। सर्वशास्त्रेषु अनुपहत है, सभी शास्त्रों से के अनुसार कार्य करना। श्रेषाम एष सामान्य पंथा अस्ति, यही प्रशंसनीय लोगों के यही सामान्य और मंगलकारी मार्ग होता है। ये लोगों के लिए यही प्रशंसनीय और मंगलकारी मार्ग होता है। फिर बता रहे हैं, संपत्सु महताम चित्तम भवेद उत्पल कोमलम आपस्सु च महाशैल शिला संगात कर्कशम। की संपत्तियों में जो जिसका हृदय कोमल हो जाए, संपत्ति हो जब उसके पास। संपत्सु महताम चित्तम भवेद उत्पल कोमलम, संपत्तियों में महान कोमलता को धारण कर ले हृदय। और आपस्सु च महाशैल शिला संगात कर्कश है, और विपत्तियों में बहुत बड़ी शिला के समान कठोर हो जाए, अर्थात विपत्ति को झेलने या योग्य होना चाहिए मनुष्य। और संपत्तियों में कोमल हो जाना चाहिए, मनुष्यों पर दया करने वाला, प्राणियों पर दया करने वाला हो जाना चाहिए, ऐसा इस श्लोक में कहा है। तो इस प्रकार आज हमने इस नीति शतक के 10 श्लोकों का अध्ययन किया, और इस प्रकार आज हम 60 श्लोक तक पहुंच गए हैं। इससे आगे 61वें श्लोक से हम आगे की कक्षा में प्रारंभ करेंगे।